डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म गवर्नमेंट का वो सिस्टम होता है जिसमें पावर जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, किसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में और जो दूसरी बाकी मुल्क की स्टेट्स होती हैं उनके दरमियान में ये पावर जो होते हैं ये क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो फेडरलिज्म में जो होती है दो किस्म की गवर्नमेंट होती है, दो किस्म की। एक को हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं और दूसरी को हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे मुल्क का निज़ाम चलाती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने अपने स्टेट्स का काम चलाती हैं। तो फेडरलिज्म जो है, फेडरेशन आर कंट्रास्टेड विद यूनाइटरी गवर्नमेंट। तो यूनाइटरी गवर्नमेंट क्या होता है, उसमें देयर इज़ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पूरे मुल्क में एक ही हुकूमत होती है और जो दूसरे सब यूनिट्स होते हैं वो उसके मातहत होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो कोई भी आर्डर पास कर सकती है, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो उसके मातहत होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी जो आर्डर है वो उनको पास करना, आपको क्या करना है, किस तरह करना है, इस तरह वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्टेट करती है। लेकिन जो ये फेडरलिज्म होता है इसमें जो स्टेट्स होती हैं, जो सब यूनिट्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत नहीं होते हैं। कुछ चीज़ों में मतलब सेंट्रल की मुदाखलत रहती है लेकिन इस तरह से वो उनके अंडर नहीं होते हैं। तो चलो हम देखें कि इसमें क्या है। जो फेडरल गवर्नमेंट होती है देयर आर टू आर मोर लेवल्स टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म में गवर्नमेंट दो या दो से ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ इंडिया है, इंडिया में यहाँ 3 किस्म की गवर्नमेंट्स, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में क्या आती है, पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज़ आती हैं। तो दूसरी बात इसमें यह है, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीज बट each tier has its own jurisdiction in specific matter of legislation, taxation and administration। तो जो ये मुख्तलिफ़ किस्म की हुकूमतें होती हैं इनका अपना अपना दायरा इख्तियार होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना दायरा इख्तियार है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना दायरा इख्तियार है और लोकल गवर्नमेंट जो है इसका अपना दायरा, अलग दायरा इख्तियार है, इसका अपना लेजिस्लेचर, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तो जो जूरिडिक्शन होती है, तो इनकी जूरिडिक्शन जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया गया है। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। चौथी बात इसमें यह है कि इसमें फंडामेंटल प्रोविजन है। फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी changed by one level of government. Such change require the consent both the levels of government। जो पांचवी चीज़ है कोर्ट। कोर्ट जो है वो इंटरप्ट कर सकता है, किसने? कॉन्स्टिट्यूशन में। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो हाईएस्ट कोर्ट है, जैसे इंडिया में हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो ये क्या काम करता है, ये एक अंपायर के तौर पे काम करता है। जो डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट में कोई तजाद आ जाता है तो ये इसको हल करने में मदद देता है। तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है, सोर्स ऑफ फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू द इंश्योर इट इज़ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो फेडरल सिस्टम दस हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री। जो फेडरल गवर्नमेंट का मकसद है वो ये है कि कंट्री को सेव गार्ड करना और जो इसकी यूनाइटी है इसको प्रमोट करना, वाइल द एट द सेम टाइम एकोमोडेशन रीजनल डाइवर्सिटी
Therefore, two aspects are crucial for the institutions and the practice of federalism. तो गवर्नमेंट जो होते हैं ये एग्री करते हैं डिफरेंट लेवल्स में पावर शेयरिंग की। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये एक दूसरे पर इनका एतमाद होता है। इनमें म्यूचुअल ट्रस्ट भी होता है, तो एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर भी होता है। तो जो एक्सट्रैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ये मुख्तलिफ होता है, वेरीज फ्रॉम फेडरेशन टू फेडरेशन। तो जैसे हम बात करेंगे कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूटीन थ्रू विच फेडरेशन हैज़ बीन फॉर्मड। दो द फर्स्ट रूल इनवाइटेड इंडिपेंडेंस, जैसे इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं तो वो इकट्ठा मिल जाती हैं टू फॉर्म ए बिगर यूनिट so that they by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security। तो इस किस्म की गवर्नमेंट जो है वो यूएसए में है, स्विट्ज़रलैंड में है और ऑस्ट्रेलिया में है। तो जो सेकंड टाइप की जो रूटीन वो किस में है, जो सेकंड टाइप की जो है द सेकंड रूट इज़ वायर ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट इज़ पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। जैसे बहुत बड़ा मुल्क होता है तो वो अपने मुल्क को किस में बांटती है, स्टेट्स में बांटती है। बहुत बड़े मुल्क को एक आदमी नहीं चला सकते, एक हुकूमत चला नहीं सकती। जैसे आपको पता होगा कि जो कंट्री होती है तो उसको डिवाइड किस में करते हैं, स्टेट्स में। फिर स्टेट्स को डिवीजन में करते हैं, डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट्स में करते हैं, डिस्ट्रिक्ट को तहसील में करते हैं डिवाइड, तहसील को फिर किस में करते हैं डिवाइड, ब्लॉक्स में, ब्लॉक्स को फिर विलेज में, विलेज को फिर वार्ड्स में करते हैं। इस तरह से जो हुकूमत होती है वो एक आदमी की दहलीज तक पहुंच जाती है। तो जैसे बहुत बड़े मुल्क होता है तो उसको चलाने के लिए मुल्क को डिवाइड किया जाता है किस में, स्टेट्स में। तो ये मिसाल जैसे इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है, तो ये ऐसी स्टेट्स हैं, ऐसे मुल्क हैं। तो इंडिया, अब हम बात करेंगे कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, हिंदुस्तान फेडरल कंट्री किस तरह से बना। तो इसमें एक मिसाल पहले मैं आपको दूँ कि बेल्जियम की और श्रीलंका की मिसाल बार बार इसलिए देते हैं कि बेल्जियम में ये हुआ कि वहाँ जो लैंग्वेज थी डच और फ्रेंच, तो जिन लैंग्वेज को पहले जो मेजॉरिटी में आते थे तो उनको ज़्यादा इख्तियारात दिए जाते थे। तो इस तरह से जब वहाँ तजाद होना शुरू किया तो वहाँ बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने पावर को डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया उसने, स्टेट्स में। अब वहाँ फेडरलिज्म आ गया। तो इस तरह से कंट्री जो थी वो डिवाइड होने से बच गई। इसके मुकाबले में श्रीलंका की बात करेंगे। श्रीलंका में जब तमिल जो थे उनको अपने राइट्स नहीं दिए गए तो तमिल वालों ने क्या किया, उन्होंने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने से ये हुआ कि वहाँ मुल्क जो था वो तबाही के दहाने पे आ गया। तो बहुत सारी मौतें हो गई।